हेलो बच्चों, प्रत्येक जो स्टूडेंट है जो +2 कर रहा है, सबका एक ड्रीम है कि हमको एक अच्छा करियर, एक अच्छा लाइफ चाहिए और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ये इसकी पहले सीढ़ी है। अगर मान लीजिए कि हम अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, अगर हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, हमें आईएएस या आईपीएस बनना है, तो हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में एडमिशन का मतलब है कि एक माइंडसेट तैयार होना है कि या तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या कोई बड़ा रिसर्च या बड़े तरह का मीडिया प्लेयर बनना है, मीडिया एनालिस्ट बनना है, या तमाम तरह के लीडरशिप की क्वालिटी जो है बड़े यूनिवर्सिटियों में या बड़े इंस्टीट्यूशंस में मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है कि आपके अंदर में जो टैलेंट छिपा हुआ है वो बाहर निकलता है। तो +2 करने के बाद अगर हम देखें तो सीयूईटी एक इजी एग्जाम है। इस एग्जाम के माध्यम से आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, तमाम तरह के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्मल डिग्री कोर्सेज में ले सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में भी ले सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली देखें कि इसका क्या पैटर्न चल रहा है, तो पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ ये 12 के सिलेबस को कवर कर रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। एनसीईआरटी में जो डिलीटेड सिलेबस है उसको नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है कि कोर्स ऑफ कंटेंट जो है, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। इवन इफ आप क्लैट का भी एग्जाम देते हो, मुझे लगता है कि वो सीयूईटी से टॉपर है, जे मेंस तो टॉपर है। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने एक टॉपिक लिखा रिलेशन एंड फंक्शन, हमारे माइंड में रिलेशन एंड फंक्शन का सिलेबस रहना चाहिए। तो रिलेशन का मतलब क्या है कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ठीक है, ये जो रिलेशंस हैं इसी के राउंड में आपको क्वेश्चन आएगा। अब आ गया सेट, तो सेट में फंक्शन, तो फंक्शन में आपको देखना है कि फंक्शन का जो टाइप है, खासकर 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन, यहाँ पे फोकस रखना है। और थोड़ा इसके सराउंडिंग में अगर थोड़े स्प्रेड कर सकते हैं तो थोड़ा इनवर्स का कंसेप्ट और थोड़ा कंपोजिशन फंक्शन का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इतने माइंड में रख करके आपको देखना है कि इधर से क्या क्या क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और हम वैसे क्वेश्चंस को देने में कितने सक्सेसफुल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर 1-2 ले लेते हैं, बिल्कुल सोचने वाली बात है, छोटे छोटे क्वेश्चंस 1-2 का एक सेट लेते हैं, तो इससे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो आप क्या करेंगे कि देखिए, एक 1-1 और 2, ये एक स्मॉलेस्ट सेट है जहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन के सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं। अब आप सेकेंड वाले में देखें तो अब एक ये हो गया, अब दूसरा कोई स्कोप है कि नहीं, 1-1
2 2 1 2 अगर लेंगे तो 2 1 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस तभी होगा जब वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है ना, ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये भी इक्विवेलेंस हुआ, ये भी इक्विवेलेंस हुआ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होते हैं, ये तो याद ही हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। अगर थोड़े बहुत आप वर्क करोगे 1 1 2 2 3 3, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब आप क्या करो, इसमें 1 1 2 2 3 3, अब एक नई एंट्री दे दो 1 2 को, तो 1 2 जैसे देंगे हमें 2 1 भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड में आप 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, और क्या ले लेंगे, एक 1 3 ले लीजिए। तो 1 3 लीजिएगा तो इसको रहने देना है, पहले एक एक एंट्री बढ़ा रहा हूं, तो ये भी हो गया। अब मान लो कि हमने 1 1 2 2 3 3 और क्या ले लिया जाए, 2 3 ले लिया, 2 3 ले लिया जाए तो 3 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 2 3 4, ये तो सिंपली आपको ऑब्जर्व हो रहा है। अब आप क्या कीजिए, किसी में इसमें या इसमें एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो 1 1 2 2 3 3 2 3, सपोज कीजिए कि मैं इसी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 3 2। अब आप 1 2 एक नया एलिमेंट, जैसे 1 2 लेंगे तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 लेना पड़ेगा। अब देखिए 1 2, ठीक है, और 2 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 2 3, तो यहाँ पे 1 3 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1 3 और 3 2 है, ठीक है, तो आपको 1 2, तो 1 3 3 2 2 3 2 3 और 3 2 और 2 1 है, तो 3 2 भी लाना पड़ेगा, तो 3 2 भी लाना पड़ेगा। अब इस तरह से अगर मान लीजिए 3 2 तो ऑलरेडी है, तो 3 2 अगर ला लिए हैं और 1 3 है, और सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे एलिमेंट टोटल 9 ही एलिमेंट है। अब सबसे जो बड़ा रिलेशन बन गया वो 9 का बन गया, अब इससे ज्यादा तो बन नहीं सकता है। तो ये प्रैक्टिस करके आप इसको तैयार रखेंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ओवर सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। अगर मान लो कि एक लाइन ये है L1 और दूसरा लाइन है L2, ऐसे, तो अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पे। लेकिन अगर एक थर्ड लाइन L3 परपेंडिकुलर हो जाए L2 पे, तो L1 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो अगर L1 L2 को डिस्कस कर रहे हैं, L1 रिलेटेड टू L2 है तो L2 रिलेटेड टू L1 है। अब इस तरह से ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो काफी सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए ये सारे जो हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हैं, और
मुझे लगता है कि आप देखते ही आंसर दे देंगे, लेकिन अगर आंसर देने में आप सक्षम नहीं हो तो सीख भी लेना है। लेकिन अब ये हमेशा सोचिए दिस इज द राइट पैटर्न, और इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस containing 1 2 मीन्स जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको कंस्ट्रक्ट करना है 1 2 उसमें होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 पुट कर दीजिए। देखिए ये तो इसका एक सिंपलेस्ट जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, उसमें ये मिनिमम एलिमेंट ये आएगा ही आएगा। तो अब आप क्या करो कि अब सोचो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना है। अब नया एलिमेंट जैसे आया तो हमें इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 को इसमें डालना होगा। अब देखिए एक रिलेशन ये हो गया। अब दूसरा रिलेशन, अब 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 के अलावा और कोई भी एक नया एलिमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए 2 3 ले लेते हैं। तो हमें ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 2 लेना पड़ेगा। अब हमने सिमेट्रिक तो बनाया, लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव रह गया? तो अब ट्रांजिटिव चेक करना है। तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से है, तो 1 3 से भी होना चाहिए और 3 1 से भी होना चाहिए। काउंट कीजिए कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि हम कितने रिलेशंस कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, ओनली 2 रिलेशंस कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। तो जो कि इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने मैक्सिमम हो जाएंगे, एक ये वाला रह जाएगा, एक ये। तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जनरली इस पे आता नहीं है क्वेश्चन। एनीवे अगर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस का फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, n का पावर n स्क्वायर है, मीन्स 3 का पावर 3 स्क्वायर मीन्स 3 का पावर 9। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 6, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि पूरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो आप एक ऑप्शन इसको क्या कीजिए, 3 का पावर 9 कर दीजिए, ठीक है ना। 3 का पावर 9 एक ऑप्शन आप ले लीजिए, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 2 3 एक सेट है और कह रहा है कि भाई उस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 1 एंड 2 3। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो गया है। अब देखिए 2 3 है, ये भी है तो बी ए होना कंपलसरी है, तो इसका मतलब है कि ये भी रिजेक्ट हो गया है। अब कह रहा है कि भाई सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये भी रिजेक्ट हो गया है। तो ये तो बिना सोचे समझे भी करेक्ट हो रहा है। लेकिन देखिए 1 2 2 3 है। अब देखिए ए बी से रिलेटेड है, बी सी से अगर रिलेटेड हो तो हमें ए सी सर्च करनी है। लेकिन अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड नहीं है तो हमें ए सी सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, थोड़ा सा ध्यान रखने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस m है और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन
m प्लस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? 2 टू द पावर n स्क्वायर। अगर m और n सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि a से b में रिलेशंस है और इसकी कार्डिनलिटी जो है m है और इसकी कार्डिनलिटी n है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस mn होते हैं। तो mn यहाँ पर m और n इक्वल है, तो m और n अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 2 टू द पावर 9 हो गया, तो ये कितना हो गया? 512 हो गया। और नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ फंक्शन ध्यान रखिएगा, ये आपको n टू द पावर m होता है। तो n टू द पावर m मैंने 3 का पावर 3, ये 27 हो गया। इनको प्लस करने से कितना रहा? 500 कितना? ये 2 प्लस 1 3 529, ये 539 कीजिए इसका, ये 500, तो 500 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपको यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिक रूप से ये यूज कीजिए। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे NPM, अगर ऐसा यूज कर दें तो 6P3 हो जाएगा, मीन 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, निगेटिव में नहीं होता है, उसका स्क्वायर एक फिक्स नंबर होगा। मीन्स x1 x2 जैसे यहाँ पे हम इनपुट के रूप में डालेंगे, यहाँ पे 1 प्लस x1 स्क्वायर 1 प्लस x2 स्क्वायर अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि अलग अलग नंबर्स मिलेंगे तो प्रत्येक एंट्री का जो इमेज मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव, या इसको आप क्या बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो किसी के इमेज नहीं होंगे, जैसे -1 है, 0 है, किसी के इमेज नहीं है, इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं है। यहाँ भी कर रहा है कि सर्जेक्टिव, यहाँ भी सर्जेक्टिव, तो इसका मतलब कि बाकी जो ऑप्शंस है अपने आप ये खत्म हो जाते हैं, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो साइनम फंक्शन का क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या है कि साइनम फंक्शन आप ऐसे ही लिखते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू हम यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देखिए ये रियल नंबर है और इसके 3 ही इमेज मिल रहे हैं। जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं सबके इमेज 1 है, 0 का इमेज 0 है, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं सबका इमेज -1 है। तो अगर एक ही एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट का इमेज हो तो वो मेनी 1 हो जाएगा, मीन्स इंजेक्टिव नहीं होगा। और 3 एलिमेंट 1 0 -1 है, इसका मतलब कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं किसी के भी इमेज नहीं है, इसका मतलब है कि इनटू है। तो ये मेनी 1 भी हो गया, इनटू भी हो गया। तो यहाँ पर जो इंजेक्टिव कर रहा है ये नहीं हुआ, ये बाइजेक्टिव कर रहा है नहीं हुआ, अनटू नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव है और ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप
ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और बेसिक रूप से ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। अगर आ जाता है, सपोज कर लो, हालांकि इतना टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं आने का चांस है, फिर भी अगर उसमें कहीं भी है तो सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, एफ ऑफ एफ एक्स अगर दिया हुआ है तो इसको हम एफ वाई भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या हो गया, a माइनस वाई टू द पावर n का पावर 1/n, और एफ एक्स की जो वैल्यू है मीन्स y जो है वो क्या है, a माइनस एक्स टू द पावर n 1/n। ये पावर अगर इधर ले जाते हैं, y टू द पावर a n इक्वल टू a माइनस एक्स टू द पावर n, मीन्स अगर y माइनस a टू द a माइनस एक्स y टू दी पावर n ले लें तो ये x टू दी पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम यूज करेंगे, ये वैल्यू कि f ऑफ y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x टू दी पावर n का पावर 1/n। ये कैंसिल होने से ये बहुत ही आसान है, काफी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या करना है कि इसको y ले लेना है, तो a माइनस वाई टू दी पावर n 1/n। आपको मालूम है कि ये जो है y है और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इधर ले गए तो y टू दी पावर n हो गया, ये a माइनस, अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, a माइनस वाई टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, मीन्स a माइनस वाई टू दी पावर n को x टू दी पावर n से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ गया वो किसके इक्वल आ गया, फाइनली यहाँ पर x टू दी पावर n टू दी पावर 1/n कैंसिल होकर के x के इक्वल हो गया। इजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर कर रहा है कि भाई अगर मान लो कि हमें इनवर्स निकालनी है एफ इनवर्स वाई, बेसिकली ये क्या होता है, ये x होता है, एफ इनवर्स वाई क्या होता है, x होता है। इधर से x हमको कैलकुलेट करना है, तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस इसका स्क्वायरिंग किए 36 माइनस 9 इंटू 4 इंटू, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, ये y प्लस 6 y प्लस 5, तो ये वैल्यू आ गया, और y में 2 है तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। देखिए यहाँ से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस y प्लस 1 बच जाएगा, और y में 3 रह गया, मीन्स y प्लस, हमें क्या करना है कि ये वैल्यू जो है y का वैल्यू हमें ऐसे, देखिए ये 5 प्लस ये 5 था, तो ये हो गया y प्लस 6, मीन्स y की वैल्यू -5 से आगे लेनी है, और ये निगेटिव नहीं लेना है, इधर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये प्लस चाहिए, तो ये प्लस चाहिए तो -1 प्लस वाला ऑप्शन देखना है, -1 प्लस ये ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है इसको आप माइन्यूटली फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और एक आपका जो गोल्डन करियर है वो आपका वेट कर रहा है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कभी निराश नहीं होइए, खूब मेहनत कीजिए और आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। रेगुलर वर्क करते रहिए, सही ट्रैक पर करते